ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करे और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर के भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहे तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावे। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि के भेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करे तो अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर इस मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ लाने योग्य नहीं है। मंत्र इस प्रकार है, मृत्युनाम पाष्टदंडाभ्याम कालेन च मयाशः त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम इति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं रहता है। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता है। नरक का भय नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमाना चाहिए। 3 बार मंत्र पढ़कर इस मंत्र के द्वारा अपामार्ग को घुमाना चाहिए। शीतालोष्ट समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पाप अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग को घुमावे। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय यह मंत्र पढ़े, शुनको श्याम सबलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो यास्ताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। काले और चित कबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने पर मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानांगत तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करे, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय, धर्मराजाय, मृतवे चांतकाय च, वैवस्वताय, कालाय, सर्वभूतशयाय च, औदुम्बराय, दध्न्याय, नीलाय, परमेश्वरे, ब्रकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोले और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजल दे। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर तथा अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रख करके करते हैं। प्राचीनावीति होकर भी किया जाता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं, अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो तो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करके करने वाले आपको भूमदान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है, अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करें उनके घर में आपकी लक्ष्मी प्रिय पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है।
अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन कराए। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्य में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां संगव काल से पहले ही समाप्त हो जाती हैं तो दीपदान आदि के कार्य में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर दही दूध तथा घी आदि से पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को भी दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कभी नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले तथा उन्हें लक्ष्मी जी को अर्पण करे। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की भी ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौ के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करे। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों को बनाए। चौराहे पर, शमशान में, भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक ग्रह में दीपक जलाकर रखना चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराए, पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर के भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागम्य, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं, इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर को लौट आए। इस प्रकार से कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक का जो है 3 दिनों का जो कृत्य है वो स्कंद पुराण में इस प्रकार से बता रखा है। चूँकि पुराण ही प्रमाण होते हैं और मनमानी बातें नहीं करनी चाहिए, मनमानी बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए। जो पुराणों में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उनको पढ़ना, सोचना और मनन करना, उनके अनुसार व्यवहार करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसी कारण से मैं आप लोगों को कार्तिक मास में जो कार्तिक महात्म्य है वो स्कंद पुराण से ही सुना रहा हूँ, क्योंकि कर्तव्य है मनुष्य जीवन में कि अगर हमें कोई प्रेरणा मिलती है ईश्वर के द्वारा तो सभी को उसको अपनी जान पहचान में उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गलत जो मनमाने सिद्धांत हैं वो भी समाज में प्रचार हो रहा है। तो इसी कारण से मैंने ये स्कंद पुराण से इस बार जो कार्तिक मास का महात्म्य है वो प्रचारित करने का काम किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।